कभी याजपुर को ना भी गया भी कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने अधिकारियों को विदा कर दिया, किंतु रामानंद राय उनके साथ ही बने रहे। महाप्रभु रामानंद राय से दिन रात श्री कृष्ण के विषय में बातें करते थे। रामानंद राय कौन है चैतन्य महाप्रभु की लीला में? अर्जुन। तो चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय दोनों ही दिन रात श्री कृष्ण के विषय में बातें करते थे। और राजा के आदेशानुसार सरकारी अधिकारियों ने गांव गांव में नए घर बनवा दिए थे, क्योंकि राजा ने क्या आदेश दिया था? चैतन्य महाप्रभु अब जगन्नाथपुरी से वृंदावन की ओर जा रहे हैं, तो रास्ते में वो जहां जहां भी रुकेंगे, उनके रास्ते में मार्ग में आने वाले विभिन्न स्थानों पर नए घर बनवा दिए जाए। अभी भी जब कभी हम किसी तीर्थ स्थान की यात्रा में जाते हैं, या हम ये जानते हैं ना ये चैतन्य महाप्रभु की बैठक है, तो ये वही बैठक है जहां पर चैतन्य महाप्रभु रुके थे और उन्होंने नाम वाचन किया था। और हर एक में अन्न का संग्रह भी कर दिया गया, ताकि महाप्रभु वहां पर आए तो उनको रहने की भी व्यवस्था मिल जाए और उनको सर्व करने की, खाने की भी व्यवस्था हो जाए, ताकि महाप्रभु की सेवा की जा सके। तो नए घर भी बनवा दिए गए थे और वहां पर अन्न का भी संग्रह कर दिया गया था। अंत में चैतन्य महाप्रभु रेमुना पहुंचे, जहां से उन्होंने रामानंद राय को भी विदा कर दिया। मध्य लीला में हम जान चुके हैं कि भद्रक से रामानंद राय को विदा किया गया, और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि उन दिनों रेमुका नामक स्थान के अंतर्गत भद्रक भी था। तो चैतन्य महाप्रभु अब रामानंद राय को भी छोड़ देते हैं। जब रामानंद राय बेहोश होकर भूमि पर गिर गए, तो चैतन्य महाप्रभु उन्हें अपनी गोद में लेकर विलाप करने लगे। रामानंद राय से वियोग के कारण महाप्रभु की भावनाओं का वर्णन कर पाना अत्यंत कठिन है। यह प्राय असहाय है, अतः मैं इसका आगे वर्णन नहीं कर सकता। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अंत में उड़ीसा राज्य की सीमा पर आ पहुंचे, तो एक सरकारी अधिकारी उनसे मिलने के लिए आया। वह सरकारी अधिकारी 2-4 दिन तक उनकी सेवा करता रहा, और उसने महाप्रभु को आगे की विस्तृत जानकारी भी दी। उसने महाप्रभु को बतलाया कि आगे का भूभाग एक शराबी मुस्लिम गवर्नर द्वारा शासित है। उस राजा के भय से लोग मार्ग पर स्वतंत्र होकर चल नहीं सकते, और मुस्लिम सरकार की सीमा पचलदा तक है, और मुसलमानों के भय से कोई भी व्यक्ति नदी पार नहीं करता है। महाराज प्रताप रुद्र के सरकारी अधिकारी ने चैतन्य महाप्रभु को यह भी बतलाया कि उन्हें कुछ दिन तक उड़ीसा की सीमा में रुकना चाहिए, जिससे मुस्लिम गवर्नर से शांतिपूर्ण समझौता किया जा सके, और इस तरह से महाप्रभु नाव से नदी को शांतिपूर्वक पार कर सकेंगे। उसी समय मुस्लिम गवर्नर जो थे, गवर्नर का एक सेवक जो था, वो वेश बदलकर उड़ीसा के शिविर में आ गया, और उस मुस्लिम जासूस ने चैतन्य महाप्रभु के अद्भुत गुण देखे, और उसने मुस्लिम गवर्नर के पास जाकर बताया कि एक सन्यासी अनेक सिद्ध पुरुषों के साथ जगन्नाथपुरी से आया है। ये सारे संत महात्मा निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं। सभी हंसते, नाचते, गाते और रोते हैं। उन्हें देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग आते हैं, और एक बार देख लेने के बाद वे अपने घर वापस जाने का नाम ही नहीं लेते। सेई सब लोग है बाउलेर प्राय, कृष्ण कहीं नाचे कांदे गड़ा गड़ी आए। ये सारे लोग पागल जैसे हो जाते। वे केवल कृष्ण के पवित्र नाम का ही कीर्तन करते हैं और नाचते हैं। कभी कभी वे रोते भी हैं और भूमि पर लौटते हैं। वस्तुतः इन बातों का भी वर्णन नहीं किया जा सकता, केवल देखकर ही उन्हें समझा जा सकता है। उनके प्रभाव को देखकर मैं उन्हें भगवान मानता हूँ। यह कहने के बाद जो मुसलमान जो सेवक था, जो जासूस बनकर आया था, संदेशवाहक, वो हरि और कृष्ण के नाम का कीर्तन करने लगा। देखिए हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा, कि जो भी इसे सुनता है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। ये कोई साधारण ध्वनि नहीं है, ट्रांसडेंटल ध्वनि। गोलोक का प्रेम धन है, गोलोकेरो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये पहले सभी के लिए दुर्लभ था, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई, जो उन्होंने गोलोक का प्रेम धन अपने आप को नाम के रूप में, अपने हृदय का प्रेम नाम के रूप में हमें प्रदान किया। तो जो भी इसे सुनता है उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। जैसा कि हम पिछले अध्याय में भी जान चुके हैं, हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा। जो इस पवित्र नाम को एक बार भी बोलता है, उसे कभी ना कभी तो भगवान को जानने का मौका मिलता है, भक्ति करने का मौका मिलता है। चाहे वो इस जन्म में हो, अगले जन्म में हो, 10 जन्म के बाद हो, या 10,000 जन्म के बाद। और जो संदेशवाहक था वो हरि और कृष्ण के नाम का कीर्तन करने लगा। वे हंसने, रोने, नाचने और उन्मत्त की तरह गाने भी लगा। क्यों? क्योंकि वो नाम को तो सुन के आया ही था, साथ में साधु संग भी करके आया था। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है,
साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव न मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। यह सुनकर मुस्लिम गवर्नर का मन फिर गया। तब उसने अपने निजी सचिव को उड़ीसा शासन के प्रतिनिधि के पास भेजा और वह मुस्लिम सचिव चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए आया। जब उसने महाप्रभु के चरण कमलों पर अपना सादर नमस्कार निवेदन किया और कृष्ण कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया, तो वह भी प्रेम भाव में विह्वल हो उठा। शांत होने पर मुस्लिम सचिव ने अभिवादन करने के बाद उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधि को सूचित किया, मुस्लिम गवर्नर ने मुझे यहाँ भेजा है। यदि आप सहमत हो तो मुस्लिम गवर्नर चैतन्य महाप्रभु से मिलने यहाँ पर आए और फिर लौट जाएं। जो मुस्लिम गवर्नर था बहुत ही उत्सुक था और उसने आदरपूर्वक निवेदन किया, यह शांति का प्रस्ताव है, आप डरे नहीं, हम युद्ध करेंगे। यह प्रस्ताव सुनकर उड़ीसा सरकार का जो प्रतिनिधि है महापात्र अत्यंत विस्मित हुआ। उसने सोचा, यह मुस्लिम गवर्नर तो शराबी है, उसके मन को कैसे बदला जा सकता है? अवश्य ही स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने इस मुसलमान के मन को बदला होगा और उसकी उपस्थिति एवं उनके स्मरण मात्र से सारे संसार का उद्धार हो सकता है। तो इससे समझ में आ जाता है कि मुस्लिम जो गवर्नर था वो शराबी था और सामान्य रूप से उसके मन में बदलने की कोई संभावना नहीं थी। किंतु चैतन्य महाप्रभु के भी मन को कृष्ण भावनामृत की किंतु चैतन्य महाप्रभु जो है वो किसी के भी मन को कृष्ण भावनामृत की ओर मोड़ सकते हैं। कोई भी मनुष्य चैतन्य महाप्रभु के पवित्र नाम के स्मरण मात्र से और उनका दर्शन करने से इस भवसागर से पार हो सकता है। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को सारे विश्व में प्रसारित किया जा रहा है, किंतु यदि महाप्रभु की कृपा ना हो तो एक भी शराबी यवन या मलेच्छ बदलकर कृष्ण भावनामृत को स्वीकार ना करे। हम देखते हैं ना, हिप्पीज कैसे हैप्पी हो गए। पाश्चात्य देश में लोग कितने घृत कार्य करते थे, मदिरा पान करना, ड्रग्स लेना, गलत कार्यों में लिप्त होना, नशा करना, पर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके वो सभी बदल गए। हिप्पी क्या हो गया? हैप्पी हो गए। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा ही है कि जो कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो यवन और मलेच्छ भी बदलकर भक्त बन जाता है। प्राय लोग हजारों विदेशी लोगों को वैष्णव बनते देखकर हैरान रह जाते। सामान्यतः विदेशी लोग मांसाहार, मद्यपान, दूध कीड़ा, अवैध यौनाचार में आसक्त होते हैं, अतः उनके द्वारा कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करना सचमुच हैरान करने वाली बात है। अब तो सभी मानते हैं। श्रील प्रभुपाद की कृपा से किस प्रकार से हिप्पीज हैप्पी हो गए, पाश्चात्य देश के लोग किस प्रकार हमारी भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। कहते ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि श्रील प्रभुपाद ने किस प्रकार इतने धृत लोगों को भी भक्त बना दिया। तो विशेष करके भारत में तो इस बात पर बड़ी हैरानी होती है, किंतु यहाँ पर इसका उत्तर दिया हुआ है, दर्शन स्मरणे यार जगत तारिल। यह परिवर्तन चैतन्य महाप्रभु के स्मरण मात्र से संभव है। विदेशी भक्त बड़ी ही निष्ठा से चैतन्य महाप्रभु और उनके संगियों के नाम का कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, शिवासादि गौर भक्तवृंद, श्री चैतन्य महाप्रभु उनके संगियों की कृपा से लोग पवित्र बन रहे हैं और उनकी चेतना माया से मुड़कर कृष्ण की ओर उन्मुख हो रही है। देखिए, हर किसी के हृदय में वो सुकृति है, भगवान को हर कोई प्रेम करता है, भगवान के प्रति जो उनका प्रेम है, पर वो कैसा है? अभी जागृत अवस्था में नहीं है, सुप्त अवस्था में, क्योंकि हमने भगवान के साथ मुख को मोड़ लिया है। भक्ति का बीज है पर सुप्त अवस्था में। तो जब एक बीज को निरंतर पोषण किया जाता है श्रवण और कीर्तन के द्वारा, तभी वो पौधा बनता है। उसी प्रकार अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है, जप करता है, भक्तों का संग करता है, तो वो भी पवित्र हो जाता है। तो उसकी चेतना जो अशुद्ध होती है वो भी माया से मुड़कर धीरे धीरे कृष्ण की ओर उन्मुख हो जाती है। तो विश्वास शब्द जो है वो सचिव का सूचक है। यह उपाधि सामान्यतः हिंदू जाति के कार्यस्थों में पाई जाती है। आज भी बंगाल के कायस्थ इस विश्वास उपाधि का उपयोग करते हैं। विश्वासी वह व्यक्ति है जिस पर विश्वास किया जा सके। और श्री भक्ति वेदांत सरस्वती ठाकुर का कहना है कि बंगाल में मुस्लिम शासन के समय विश्वास खाना नामक सचिवालय था और विश्वास खाना कार्यालय में अत्यंत विश्वसनीय लोगों को नियुक्त किया जाता था और उन्हें कायस्थ जाति से चुना जाता था। यह जाति आज भी व्यापार और कार्य तथा सरकारी कामकाजों के प्रबंध में दक्ष है। विश्वास खाना सचिवालय सामान्यतः अत्यंत विश्वसनीय और आज्ञाकारी सेवक है। जब भी कोई विश्वसनीय सेवा की आवश्यकता पड़ती है तब इन अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। तो यह सोचकर महापात्र ने
मुस्लिम सचिव को तुरंत बतलाया, यह तो तुम्हारे गवर्नर का बड़ा भाग्य है, उससे कहो कि वे आकर चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करें। तो क्या वार्ता हो रही थी? अवश्य ही चैतन्य महाप्रभु ने मुसलमान के मन को बदला होगा और उनकी उपस्थिति और उनके स्मरण मात्र से सारे संसार का उद्धार हो जाता है। तो ये सोचकर महापात्र ने क्या किया, मुस्लिम सचिव को तुरंत बुलवाया कि तुम्हारा जो गवर्नर है वो तो बहुत ही भाग्यशाली है कि उसे चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई, किंतु मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उन्हें यहाँ बिना हथियार के आना चाहिए। हाँ, वे अपने साथ 5-7 सेवक ला सकते हैं। वह सचिव लौटकर मुसलमान गवर्नर के पास गया और उसे यह समाचार दिया। तब वह मुस्लिम गवर्नर जो था हिंदू वेश धारण करके चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए आया। दूर से ही चैतन्य महाप्रभु को देखकर मुस्लिम गवर्नर ने भूमि पर गिरकर नमस्कार किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और भावाविष्ट होने के कारण वो पुलकित हो उठा और इस तरह से महापात्र मुस्लिम गवर्नर को आदर पूर्वक चैतन्य महाप्रभु के समक्ष ले गया। तब वह गवर्नर हाथ जोड़कर महाप्रभु के समक्ष खड़ा हो गया और कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगा। तब गवर्नर ने विनीत भाव से पूछा, मेरा जन्म मुस्लिम परिवार में क्यों हुआ? यह अधम जन्म माना जाता है। विधाता ने मुझे हिंदू परिवार में क्यों जन्म नहीं लेने दिया? यदि मेरा जन्म हिंदू परिवार में हुआ होता तो मेरे लिए आपके चरण कमलों के निकट रहना आसान हुआ होता। क्योंकि अब मेरा शरीर व्यर्थ है, अतः मुझे तुरंत मर जाना चाहिए। गवर्नर की बात सुनकर महापात्र को हर्षातिरेक हो आया। उसने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए और निम्नलिखित स्तुति करनी प्रारंभ की। चंडाल पवित्र यार, श्री नाम सुने, हेन तुम्हारे ए जीव पायले दर्शने। आपका पवित्र नाम सुनने मात्र से अधम चंडाल भी पवित्र हो जाता है। इस बद्ध जीव को आपका दर्शन अब जाकर मिला है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? यदि इस मुस्लिम गवर्नर को ऐसी गति प्राप्त हुई है, आपके दर्शन मात्र से यह संभव है। उन व्यक्तियों की आध्यात्मिक उन्नति के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं जो भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करते हैं। यदि चंडाल परिवार में उत्पन्न व्यक्ति भी एक बार भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है, उनका कीर्तन करता है, उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, उन्हें नमस्कार करता है या उनका स्मरण भी करता है, तो वह तुरंत वैदिक यज्ञ करने का अधिकारी बन जाता है। तो इस श्लोक के अनुसार मनुष्य चाहे जिस भी पद पर हो उसका कोई महत्व नहीं है। कोई अधम से अधम अर्थात चंडाल भी हो सकता है। चंडाल अर्थ का है जो कुत्ते का मांस खाते। नागालैंड में भी अभी एक प्रजाति है जो कि कुत्ते का मांस खाते, उन्हें चंडाल कहा जाता है। तो अगर किसी का जन्म चंडाल परिवार में भी हुआ है किंतु फिर भी अगर वो भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन और श्रवण करता है तो वैदिक यज्ञ करने का अधिकारी बन जाता है। यही इस कलयुग की विशेषता है। हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कले और दिखावे के इस युग में मुक्ति पाने का केवल एक ही साधन है, वह है भगवान के पवित्र नाम का स्मरण। और कोई साधन नहीं है, और कोई साधन नहीं है, और कोई साधन नहीं है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति तब तक यज्ञ नहीं कर सकता जब तक वो ठीक से शुद्ध नहीं हो जाता, उसका यज्ञ पवित्र नहीं हो जाता। किंतु चैतन्य चरितामृत के इस श्लोक से निम्नतर व्यक्ति भी यदि भगवान के पवित्र नाम का निष्ठापूर्वक कीर्तन और श्रवण करता है तो वह तुरंत यज्ञ करने का अधिकारी बन जाता है। कभी कभी कुछ ऋषालु लोग पूछते हैं कि इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अमेरिकी और यूरोपियन जो सदस्य हैं किस तरह से ब्राह्मण बन सकते और यज्ञ कर सकते। वो ये नहीं जानते कि ये यूरोपियन और अमेरिकी जो है पवित्र भगवत नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने के कारण पहले से ही शुद्ध हो चुके हैं। यही प्रमाण है। भले ही कोई चंडाल परिवार में क्यों ना जन्म हो, किंतु महाप्रभु के द्वारा दिए गए महामंत्र का कीर्तन करने के कारण वह यज्ञ कर सकता है। जो लोग पाश्चात्य वैष्णव में दोष निकालते हैं उन्हें श्रीमद् भागवत के इस श्लोक को और इस श्लोक पर श्रील जीव गोस्वामी की टीका को देखना चाहिए। तो इस संबंध में श्रील जीव गोस्वामी ने कहा है कि ब्राह्मण बनने के लिए संस्कार की प्रतीक्षा करनी होती है और यज्ञ पवित्र होना होता है, किंतु पवित्र नाम का कीर्तन करने वाले व्यक्ति को यज्ञ पवित्र की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती। भक्तों को हम तब तक यज्ञ करने की अनुमति नहीं देते जब तक उनका यज्ञ पवित्र संस्कार नहीं हो जाता, किंतु इस श्लोक के अनुसार निरपराध भाव से पवित्र नाम का जप करने वाला व्यक्ति अग्नि यज्ञ भी कर सकता है। भले वह यज्ञ पवित्र संस्कार द्वारा द्विज न बन पाए, ब्राह्मण न बन पाए, पर जब भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को शुद्ध सांख्य दर्शन का उपदेश दे रहे थे तब देवहूति ने भी यही निर्णय दिया था।
तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस मुस्लिम गवर्नर पर अपनी कृपा दृष्टि डाली और उसे आश्वासन देते हुए उन्होंने उसे कृष्ण और हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए कहा। यह तो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि चंडालों, मलेच्छों और यवंतकों को भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने का उपदेश है। दूसरे शब्दों में, जो कृष्ण और हरि के पवित्र नाम के कीर्तन को अंगीकार कर लेता है, उसे पहले ही चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल चुकी होती है, क्योंकि बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा के कोई नाम जप नहीं कर सकता। अब इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के माध्यम से कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने का महाप्रभु का अनुरोध विश्व भर के सभी लोगों को की पहुंच तक आ रहा है। जो भी महाप्रभु के उद्देश्यों पर चलता है वह निश्चित रूप से शुद्ध हो जाएगा, और जो निरपराध होकर पवित्र भगवान नाम का जप करता है वह पहले से ही ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। दुर्भाग्यवश भारत में ऐसे अनेक मूर्ख और धूर्त है जो पाश्चात्य वैष्णवों को कुछ मंदिरों में घुसने नहीं देते। ऐसे धूर्त वेदों को ठीक से नहीं समझते, जैसे कि पहले भी कहा जा चुका है, यन्ना मेध्य श्रवणानुकीर्तनात् स्वनाय कल्पते। जब मुस्लिम गवर्नर ने कहा, चूंकि आपने मुझे कृपा करके अपनाया है, अतः आप कृपा कोई आदेश दे जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूं। यदि कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करके अर्थात कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन के द्वारा अपने आप को शुद्ध बना लेता है, तो वह भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक होगा ही। यही परीक्षा है। और जब मनुष्य उत्साहपूर्वक भगवान की सेवा में लग जाता है, तब समझिए कि वे कृष्ण और हरि के नाम कीर्तन के फल का लाभ उठा रहा है। देखिए, आज जो हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं या हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, हम पर महाप्रभु की कृपा है, तभी तो हम उनके बारे में जान पा रहे हैं, तभी तो हम उनकी लीलाओं का आस्वादन कर पा रहे हैं, तभी तो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर पा रहे हैं। और जब हम इस जप के द्वारा अपने आप को शुद्ध बना लेते हैं, भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक होते हैं कि हे प्रभु, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, तो क्या होगा? इसका फल हमें प्राप्त होगा। कि जो कृष्ण और हरि के नाम कीर्तन के फल का लाभ हमें किस रूप में मिलता है? भगवान की सेवा के रूप में मिलता है। अगर हमें कोई भी सेवा मिलती है तो इसका अर्थ क्या है? जो भी हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो उससे महाप्रभु हमसे और प्रसन्न होते हैं और हमें सेवा करने का मौका प्रदान करते हैं। तब उस मुस्लिम गवर्नर ने उन असंख्य पाप कर्मों के फलों से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की कि मैं तो मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ हूं, मैंने तो बहुत सारे पाप कर्म किए, तो मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए। जिससे उसने इससे पूर्व ब्राह्मणों और वैष्णव के प्रति ईर्ष्यालु रहकर तथा गौवों की हत्या करके अर्जित किया था। तो बहुत सारे पाप कर्म कर चुका था वो मुस्लिम गवर्नर। ईर्ष्या करता था ब्राह्मणों से, हिंदुओं से, वैष्णवों से, और गौ हत्या भी बहुत की थी। तो हरि तथा कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करने से मनुष्य पाप कृत्यों से यथा गोवध, ब्राह्मणों तथा वैष्णव के अपमान आदि से मुक्त हो जाता है। गौ का वध करना, ब्राह्मणों वैष्णव का अपमान करना अत्यंत पापमय है। ऐसे पाप कृत्यों से संचित होने वाले दुष्कर्म जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, किंतु जो कृष्ण के शरण ग्रहण कर लेता है, उनके पवित्र नाम का कीर्तन करता है, उसके सारे जो पाप कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। जिसे भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं 4.34, 35, 36 श्लोका में कि जो भगवान के नाम का जप करता है, भक्ति करता है, उसके पाप कैसे खत्म हो जाते हैं? जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि में ईंधन डालने से ईंधन जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार जितने भी पाप हैं वो सब जलकर नष्ट हो जाते हैं भक्ति करने से। तो अपने पाप कर्मों के फल के छूटने से मनुष्य भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक बनता है। यही परीक्षा है। क्योंकि मुस्लिम गवर्नर श्री चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति से तुरंत शुद्ध हो गया था, अतएव वह कृष्ण और हरि के नामों का उच्चारण कर सका। इसलिए वह कुछ सेवा करना चाह रहा था और महाप्रभु उसकी इच्छाएं जो थी वो पूरा करना चाहते थे। फलतः उन्होंने तुरंत अपने भक्त मुकुंद दत्त से कहलवाया, हाँ, करने योग्य कुछ सेवा कार्य हैं। जब मुकुंद दत्त ने मुस्लिम गवर्नर से कहा, हे महोदय, कृपया सुने, चैतन्य महाप्रभु गंगा नदी के तट पर जाना चाहते हैं, आप उनकी सहायता करें जिससे वे वहां जा सके। आपके लिए यही पहला बड़ा आदेश है, और यदि आप इसे पूरा कर दें तो आप द्वारा यह महान सेवा होगी। इसके बाद मुस्लिम गवर्नर ने चैतन्य महाप्रभु के साथ ही उनके सारे भक्तों के चरण कमलों की वंदना की और फिर चला गया। वो बहुत ही संतुष्ट था। तो गवर्नर के विदा होने से पूर्व महापात्र ने उनका आलिंगन किया और उसे अनेक वस्तुएं भेंट में दी, और इस तरह से उसने उनके साथ मित्रता स्थापित कर ली। अगले दिन प्रातःकाल उस गवर्नर ने अपने सचिव को अनेक अच्छी तरह से सजी हुई नावों के साथ महाप्रभु को नदी के उस पार ले जाने के लिए भेजा। महापात्र ने चैतन्य महाप्रभु के साथ नदी पार की, और जब वे दूसरे किनारे पर पहुंच गए
तो मुस्लिम गवर्नर ने स्वयं महाप्रभु की अगवानी की और उनके चरण कमलों की पूजा की। नाव में से एक नाव नई बनाई हुई थी जिसके बीच एक कमरा भी बना हुआ था। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु तथा उनके संगियों को उसी नाव में बिठा दिया और अंत में चैतन्य महाप्रभु ने महापात्र को भी विदा किया। महापात्र नदी के तट पर खड़े होकर नाव की ओर देख देख कर रोने लगा। तो चैतन्य महाप्रभु से वीरे के भाव को कोई भी सहन नहीं कर पा रहा था। कोई मूर्छित हो रहा था, कोई रो रहा था। और तब स्वयं मुस्लिम गवर्नर चैतन्य महाप्रभु के साथ चल पड़ा और गवर्नर ने समुद्री डाकों के कारण साथ में 10 नावें ले ली जिसमें अनेक सैनिक जो थे सवार थे। मुस्लिम गवर्नर श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ मंत्रेश्वर के आगे तक गया। यह स्थान डाकुओं के कारण अत्यंत खतरनाक था और वह महाप्रभु को पिछलद्दा नामक स्थान ले गया जो मंत्रेश्वर के निकट ही था। अंत में चैतन्य महाप्रभु ने गवर्नर को भी विदा दी और गवर्नर द्वारा प्रदर्शित प्रेम भाव का वर्णन नहीं किया जा सकता। चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अलौकिक हैं। जो भी इन कार्यकलापों को सुनता है वह धन्य हो जाता है और उसका जीवन पूर्ण हो जाता है। महाप्रभु अंततः पानीहाटी पहुंचे। पानीहाटी ग्राम नित्यानंद धाम। पानीहाटी इसे धाम कहा जाता है। ये कहाँ पर है? कैलकाटा से आधे घंटे का रास्ता है पानीहाटी धाम। और वहां चैतन्य महाप्रभु पहुंचते हैं और उन्होंने नाव चलाने वाले को कृपा कृत्य के रूप में अपना वस्त्र भी दिया था। और पानीहाटी गंगा तट पर आया हुआ था और चैतन्य महाप्रभु के आगमन का समाचार सुनकर सभी तरह के लोग स्थल पर और जल में एकत्र हो गए। अभी भी पानीहाटी में एक उत्सव मनाया जाता है, दही चिड़ा उत्सव। वहां पर बंगाल के भक्त, कैलकाटा आसपास चैतन्य महाप्रभु के जितने भी अनुयायी हैं वो सभी चैतन्य महाप्रभु के भक्त वहां पर आते हैं और दही चिड़ा फेस्टिवल में भाग लेते हैं। आखिरकार श्री चैतन्य महाप्रभु को राघव पंडित अपने स्थान ले आए। राघव पंडित कहाँ रहते हैं? पानीहाटी रहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जब भी पानीहाटी आते थे राघव पंडित के घर पर रुकते थे। अभी भी हम वहां पर वो देख सकते हैं। राघव पंडित का घर भी है और राघव पंडित की समाधि भी है। राघव पंडित की जो बहन है दमयंती महारानी, वो किचन भी अभी भी वहां पर है जहां पर दमयंती महारानी अपने हाथों से चैतन्य महाप्रभु के लिए भोजन बनाती थी। सिर्फ जब वो आते थे तब भोजन ही नहीं बनाती, बल्कि जब वो चले जाते थे तो उनको साथ ले जाने के लिए 1 साल का भोजन भी पैक करके दिया करती थी। तो रास्ते भर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई जिससे महाप्रभु बड़ी ही कठिनाई से राघव पंडित के घर पहुंच पाए। महाप्रभु राघव पंडित के घर केवल एक ही दिन ठहरे और अगले दिन प्रातःकाल वे कुमारहट गए जहां श्रीवास ठाकुर रहते थे। कुमारहट वर्तमान में हाली शहर है। चैतन्य महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण करने के बाद श्रीवास ठाकुर ने महाप्रभु से बिछुड़ने के कारण नवदीप को छोड़ दिया था। पहले श्रीवास ठाकुर नवदीप रहते थे, बाद में जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया था तो उन्होंने फिर नवदीप धाम को छोड़ दिया था और वो हाली शहर जाकर रहने लगे थे। चैतन्य महाप्रभु कुमारहट के बाद कंचड़ापाड़ा गए जहां शिवानंद सेन रहते थे। शिवानंद सेन से यहाँ 2 दिन तक चैतन्य महाप्रभु वहां रहे और महाप्रभु जो है वासुदेव दत्त के घर पर गए। उनके यहाँ से वे नवदीप के पश्चिम की ओर विद्यानगर गांव गए। वहां से वे कुलिया ग्राम गए और वहां से माधव दास के घर पर 1 सप्ताह तक रुके। वहां उन्होंने देवानंद तथा अन्यों के अपराधों को क्षमा किया। चूंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने शांतिपुराचार्य के नाम का उल्लेख किया है, इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि कुलिया ग्राम कांचरापाड़ा के निकट एक गांव है। इस भूल के कारण उन्होंने नवकुलिया पाट नामक एक नए स्थान की खोज कर ली है। वास्तव में इस नाम का कोई भी स्थान नहीं है। वासुदेव दत्त का घर छोड़ने के बाद चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य के घर चले गए थे। अद्वैताचार्य कहाँ रहते हैं? शांतिपुर। वहां से वे नवदीप के पश्चिम में स्थित विद्यानगर गए और विद्या वचस्पति के घर रुके। ये विवरण चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, चैतन्य चंद्रोदय नाटक, चैतन्य चरित काव्य में दिए गए हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस पूरी यात्रा का विस्तृत वर्णन नहीं दिया। अतएव चैतन्य चरितामृत के आधार पर कुछ अनाधिकृत लोगों ने कांचरापाड़ा के निकट कुलियार पाट नामक स्थान ढूंढ निकाला है। श्रीवास ठाकुर के घर से चलकर महाप्रभु शिवानंद सेन के घर गए और बाद में वासुदेव दत्त के घर गए। तो महाप्रभु कुछ समय तक विद्या वचस्पति के घर पर रहे, किंतु वहां पर बहुत भीड़ थी, अतः वे कुलिया चले गए। जब महाप्रभु माधव दास के घर पर ठहरे तो लाखों करोड़ों लोग उनका दर्शन करने के लिए आते थे। तो महाप्रभु 7 दिन तक वहां रुके रहे और उन्होंने सभी तरह के अपराधियों और पापियों का उद्धार भी किया।
कुलिया छोड़ने के बाद चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर गए। यहीं पर उनकी माता शची माता उनसे मिल ली और उनका महान दुख जो था वो दूर हुआ। और इसके बाद महाप्रभु रामकेली गांव कनाई नाटशाला नामक स्थान पर गए। वहां से वे शांतिपुर वापस लौट आए। श्री चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में 10 दिन तक रुके और इसका विस्तृत वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में किया है। मैं इन घटनाओं का वर्णन नहीं करूंगा क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर ये पहले ही वर्णित कर चुके हैं। उसी बात को दोहराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसे दोहराने से इस ग्रंथ का जो आकार है वो बढ़कर असीम हो जाएगा। इन वर्णनों से पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु किस तरह से रूप तथा सनातन बंधुओं से मिले और किस तरह से नरसिंहानंद ने मार्ग को सजाया। मैं पहले ही इस पुस्तक के संक्षिप्त वर्णन में इनका वर्णन कर चुका हूं, अतः मैं उनको फिर से नहीं दोहराऊंगा। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर लौटे तब रघुनाथ दास उनसे मिलने के लिए आए और सप्तग्राम के निवासी हिरण्य और गोवर्धन नामक 2 भाइयों की वार्षिक आय जो थी वो 12 लाख रुपए थी। हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार दोनों ही अत्यंत ऐश्वर्यवान और वदान्य थे। वे सदाचारी और ब्राह्मण संस्कृति को समर्पित थे। वे सम्मानीय कुलीन परिवार के थे और धार्मिकों में उनका प्रमुख स्थान था। नदिया के रहने वाले प्राय सारे ब्राह्मण हिरण्य और गोवर्धन के दान पर आश्रित थे क्योंकि वे उन्हें धन, भूमि और गांव प्रदान करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने के जो नाना है नीलांबर चक्रवर्ती, इन दोनों के द्वारा पूजित थे, किंतु नीलांबर चक्रवर्ती उनके साथ अपने भाइयों जैसा व्यवहार करते थे। पहले ये दोनों भाई चैतन्य महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्र पुरंदर की काफी सेवा कर चुके थे, इसलिए महाप्रभु उन्हें भली भांति जानते थे। रघुनाथ दास गोवर्धन मजूमदार के पुत्र थे। वे बचपन से ही भौतिक भोगों की ओर अनासक्त रहते थे और जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के बाद शांतिपुर वापस आए तब रघुनाथ दास उनसे मिलने के लिए आए। और जब रघुनाथ दास चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने गए तो वे प्रेमवश महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े और महाप्रभु ने उन पर कृपा दिखाते हुए उन्हें अपने चरणों से छू दिया। रघुनाथ दास के पिता गोवर्धन सदैव ही अद्वैत आचार्य की अत्यधिक सेवा करते थे। फलता अद्वैत आचार्य भी इस परिवार से अत्यंत प्रसन्न थे। तो जब रघुनाथ दास वहां रहते तो अद्वैत आचार्य उन्हें महाप्रभु द्वारा छोड़ा गया भोजन उच्चिष्ट दिया करते थे और इस तरह से रघुनाथ दास 5-7 दिनों तक महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा में लगे रहे। और रघुनाथ दास को विदा करने के बाद चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी वापस लौट आए और घर लौटकर रघुनाथ दास प्रेम के भावावेश में पागल हो उठे। रघुनाथ दास जगन्नाथपुरी जाने के लिए घर से बारंबार भागते रहते थे, किंतु उनके पिता उन्हें बांध कर रखते थे और वापस ले आते थे क्योंकि रघुनाथ दास बार बार चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे और उनके माता पिता नहीं चाहते थे कि बार बार एक सन्यासी के कांटेक्ट में आ रहा है, कहीं ये भी घर छोड़कर ना चला जाए। तो उनके माता पिता क्या चाहते थे कि ये घर में ही रहे और उन्हें घर में बांध कर रखते थे। अगर वो कभी रघुनाथ दास चले भी जाते थे जगन्नाथपुरी तो उन्हें वापस लेकर आ जाते थे। तो उनके पिता ने उनकी दिन रात रखवाली करने के लिए 5 चौकीदार भी नियुक्त कर दिए थे और उनकी सुख सुविधा देखने के लिए 4 नौकर, उनके लिए भोजन बनाने के लिए 2 ब्राह्मण भी नियुक्त कर दिए थे। इस तरह से 11 व्यक्ति रघुनाथ दास को निरंतर वश में करते थे और इस तरह वे जगन्नाथपुरी नहीं जा सके और बहुत ही दुखी रहते थे। जब रघुनाथ दास को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर पधारे तो उन्होंने अपने पिता से निवेदन किया। रघुनाथ दास ने अपने पिता से पूछा, कृपा करके मुझे महाप्रभु के चरण कमलों का दर्शन करने की अनुमति दे। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे प्राण इस शरीर के भीतर नहीं रह पाएंगे। यह विनती सुनकर रघुनाथ दास के जो पिता थे वो सहमत हो गए और अनेक नौकर और सामग्री देकर पिता ने अपने पुत्र को चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए यह कहकर भेज दिया कि वो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं पर शीघ्र ही वापस लौट आए। तो रघुनाथ दास शांतिपुर में 7 दिन तक चैतन्य महाप्रभु के संग में रहे और इस अवधि में रात दिन उनके मन में निम्नलिखित विचार जो थे वो घुमड़ते रहे। रघुनाथ दास ने सोचा कि मैं इन रखवालों के चुंगल से किस तरह से छूट पाऊंगा, मैं किस तरह चैतन्य महाप्रभु के साथ नीलाचल में जा पाऊंगा। चूंकि चैतन्य महाप्रभु सर्वज्ञ थे अतः वे रघुनाथ दास के मन की बात को समझ गए, इसलिए महाप्रभु ने उन्हें ढांढस बढ़ाते हुए इस प्रकार उपदेश दिया, धैर्य धरो और घर वापस जाओ, पागल मत बनो, तुम क्रमशः भवसागर को पार कर सकोगे। तुम दिखावटी भक्त मत बनो, मिथ्या वैरागी मत बनो। अभी तुम उपयुक्त ढंग से भौतिक जगत का भोग करो किंतु इसमें आसक्त मत होना। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते, अभी तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, ज्यादा वैरागी मत बनो, आसक्त मत हो, भौतिक जगत का भी भोग करो पर आसक्त मत होना। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम्हें चाहिए कि अंतर से श्रद्धावान बने रहो किंतु बाहर से
सामान्य व्यक्ति जैसा व्यवहार करो। इस तरह से कृष्ण जल्दी ही प्रसन्न होंगे और तुम्हें माया के पास से छुड़ा लेंगे। तो एक बार हम यही स्टॉप करते हैं क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस भी है। देखिए, चैतन्य महाप्रभु के इस वर्ष से हमें क्या पता चलता है कि हमें ऊपर से ज्यादा वैरागी बनने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो हमारे अंतःकरण में है, तो हमें इस भौतिक जगत में रहना है। ये एक समुद्र की तरह है, समुद्र में हमें डूबना नहीं है, हमें इसमें तैरना है। तो अपने अंतःकरण में हमेशा हमें भगवान का स्मरण करना है, भक्ति करना है, पर बाहर में इस भौतिक जगत में रहते हुए भी जो भी हमारे कर्म बंधन में हम बंधे हुए हैं, जिस भी कर्म बंधन में हमें भगवान ने बांधा है, चाहे हम ग्रस्त हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, स्टूडेंट हैं, तो अपने कर्तव्य को अच्छे से करें, कृष्ण को बस जीवन में जोड़ते और इस जगत में कैसे रहें, जिस प्रकार से समुद्र में एक नाव होती है ना, डूबती नहीं है, तो हमें डूबना नहीं है, इसमें फ्लोट करना है। तो आसक्त नहीं होना, पर अपने कर्तव्य का पालन हमें करना है। तो भगवान जल्द ही हमसे प्रसन्न होंगे और हमें माया के पास से छुड़ा लेंगे। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। हरे कृष्णा, अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रेमलता माता जी। हरे कृष्णा प्रेमलता माता जी, कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी वो हरे कृष्णा माता जी, वो गवर्नर की बात समझ में नहीं आई। अगर वो दुष्ट था तो उसका मन परिवर्तन कैसे हुआ? चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। देखिए, इन लीलाओं के माध्यम से हमें क्या पता चलता है, वो जो मुस्लिम था वो शराबी भी था, और मुस्लिम क्या करते हैं, हिंदुओं को तो बहुत अपमान करते हैं, ब्राह्मणों का भी बहुत करते हैं, वैष्णव से भी निंदा करते हैं, उनका भी अपमान करते हैं, और साथ में गोहत्या भी करते हैं ना। तो इसके माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से हमें क्या समझने को मिला, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से यवन का भी उद्धार हो सकता है, जिस प्रकार इस मुस्लिम का हुआ। ये पास्ट टाइम्स क्या है, ये तो एक ड्रामा है, भगवान इनके माध्यम से हमें शिक्षा दे रहे। ये कितना पवित्र है भगवान का नाम जप, कि जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कर लेता है, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का आस्वादन करता है, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, तो वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करता है। जिस प्रकार से मुस्लिम गवर्नर ने की, वो योग्य नहीं था, पर चैतन्य कुछ महाप्रभु भी की नहीं कृपा से वो योग्य एकदम हो अच्छा गया। होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी को उनकी